नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान ट्रेजेडी की जो न केवल अंग्रेजी साहित्य में बल्कि धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सैमसन एगोनिस्ट, जिसे लिखा है जॉन मिल्टन ने, यह केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे नायक की यात्रा है जो कभी अपार शक्ति का मालिक था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण सब कुछ खो बैठा और अंत में अपने बलिदान से अमर हो गया। इस कृति में आपको देखने को मिलेगा पाप और प्रायश्चित की गहराई, अंधता का प्रतीकात्मक अर्थ और ईश्वर में अटूट विश्वास की शक्ति। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे सैमसन की पूरी कहानी, उसका संघर्ष, उसका पतन और उसका महान अंत, वो भी बिल्कुल आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। सैमसन एगोनिस्ट एक महान ट्रेजेडी है जिसे जॉन मिल्टन ने बाइबल की कथा पर आधारित करके लिखा है। यह नाटक न होकर एक ड्रामेटिक पोयम, नाटकीय काव्य है। इसमें ग्रीक ट्रेजेडी की शैली और बाइबल की कथा का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। दोस्तों, इसकी कहानी बाइबल के बुक ऑफ जज 13 to 16 से ली गई है और यह सैमसन के जीवन के अंतिम चरण को प्रस्तुत करती है। सैमसन इज़राइल का एक महान योद्धा था जिसे भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की थी। उसकी शक्ति उसके बालों में निहित थी। वह फिलिस्तीनियों के खिलाफ लड़ता था और अपने लोगों की रक्षा करता था, लेकिन उसका जीवन एक दुखद मोड़ लेता है जब वह डिलाइला नामक स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है। नाटक की शुरुआत में सैमसन एक दुखद स्थिति में दिखाई देता है। वह कैद में है, उसकी आंखें निकाल दी गई हैं, उसके बाल काट दिए गए हैं, वह अब अंधा और कमजोर हो चुका है। वह कहता है, मैं अपने शत्रुओं के बीच अंधा हूँ, यह जंजीरों से भी बुरा है। दोस्तों, सैमसन अपने जीवन की गलतियों पर विचार करता है। वह स्वीकार करता है कि उसकी शक्ति उसकी अपनी नहीं थी, वह भगवान की देन थी। उसने अपने घमंड और कमजोरी के कारण उसे खो दिया। वह अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप करता है। कोरस सैमसन की स्थिति पर चर्चा करता है। वे कहते हैं, सैमसन कभी एक महान योद्धा था। उसने अकेले हजारों शत्रुओं को हराया, लेकिन अब वह अपने ही कर्मों के कारण दुख झेल रहा है। कोरस यह भी बताता है कि सैमसन केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अंधा हो गया है। सैमसन के पिता मनोआ उससे मिलने आते हैं। वह अपने बेटे की स्थिति देखकर दुखी होते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। वह वादा करते हैं कि वे उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। मनोवा का विश्वास है कि भगवान सैमसन को क्षमा कर देंगे। कुछ समय बाद डिलाइला आती है, वही स्त्री जिसने सैमसन को धोखा दिया था। दोस्तों, डिलाइला ने सैमसन को धोखा दिया था और वो धोखा इस तरह हुआ था कि सैमसन के शत्रु डिलाइला को मजबूर करते हैं कि सैमसन को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाओ और उसके शक्ति का राज पता करो। तो डिलाइला सैमसन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सैमसन उसके आकर्षण में पड़ जाता है और डिलाइला उससे पूछती है कि तुम्हारे शक्ति का राज क्या है, लेकिन वह अपने शक्ति का राज नहीं बताता। वह बात टाल देता है, कुछ बहाने और ही कर देता है। दोस्तों, वो डिलाइला से गलत बता देता है कि उसके शक्ति का राज क्या है और इसमें डिलाइला उसके शत्रुओं को राज बता देती हैं। फिर उसके शत्रु आते हैं, फिर वो अपने शत्रुओं को हरा देता है। लास्ट में एक समय ऐसा आता है जब मजबूर होकर सैमसन अपने शक्ति का राज बता देता है कि उसकी शक्ति उसके बालों में है। तो डिलाइला उसके शत्रुओं को बता देती है कि उसकी शक्ति उसके बालों में है। चोरी से उसके शत्रु उसके बाल काट देते हैं। सैमसन का जब बाल कट जाता है तो वह बहुत ही कमजोर हो जाता है।
उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वो अपने दुश्मनों के कैद में हो जाता है। इस प्रकार डिलाइला ने सैमसन के साथ धोखा किया था। कुछ समय बाद डिलाइला आती है, वह स्त्री जिसने सैमसन को धोखा दिया था। वह अपनी गलती स्वीकार करती है, कहती है कि उसने यह काम दबाव में किया। सैमसन से क्षमा मांगती है, लेकिन सैमसन उससे बहुत क्रोधित है, उसे पास आने नहीं देता है, उसे दूर रहने को कहता है। वह कहता है, दूर रहकर ही मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। डिलाइला के जाने के बाद कोरस महिलाओं की प्रकृति पर टिप्पणी करता है। वे पुरुषों को रास्ते से भटका देती हैं। यह विचार उस समय की सामाजिक मानसिकता को दर्शाता है। अब एक और पात्र आता है, हराफा, जो एक फिलिस्तीनी योद्धा है। वह सैमसन का मजाक उड़ाता है, उसकी कमजोरी पर हंसता है, उसे युद्ध के लिए चुनौती देता है। लेकिन सैमसन उसे चुनौती स्वीकार करने से मना कर देता है, कहता है कि अब वह भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा। हराफा सैमसन को कायर कहकर चला जाता है। अब सैमसन के भीतर एक गहरा संघर्ष चलता है। वह अपने अतीत को याद करता है, अपने पापों पर पछताता है, भगवान से मार्गदर्शन मांगता है। उसे महसूस होता है कि उसका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, भगवान उसके लिए कोई योजना बना रहे हैं। एक अधिकारी आता है और सैमसन को आदेश देता है, उसे फिलिस्तीनियों के मंदिर में जाकर प्रदर्शन करना है, उसे लोगों का मनोरंजन करना होगा। सैमसन पहले मना करता है, लेकिन बाद में उसे अंदर से एक दिव्य प्रेरणा मिलती है। वह समझता है कि यह भगवान की योजना का हिस्सा है। सैमसन मंदिर की ओर जाता है, जहां बहुत सारे फिलिस्ती लोग एकत्रित हैं। वे उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार हैं। सैमसन शांत रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है। मंदिर के अंदर सैमसन दो बड़े खंभों के बीच खड़ा होता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे एक बार फिर शक्ति दो। भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। सैमसन अपनी पूरी शक्ति लगाकर खंभों को धक्का देता है, मंदिर गिर जाता है, हजारों फिलिस्ती मारे जाते हैं, सैमसन भी मर जाता है। यह एक बलिदान है, वह अपने लोगों के लिए मरता है। यह घटना मंच पर नहीं दिखाई जाती। एक संदेशवाहक आकर बताता है, मंदिर गिर गया, बहुत बड़ी तबाही हुई, सैमसन ने अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया। मनोआ अपने बेटे की मृत्यु से दुखी है, लेकिन गर्व भी महसूस करते हैं। सैमसन की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई, उसने अपने लोगों के लिए बलिदान दिया। नाटक के अंत में सभी पात्र शांत हो जाते हैं, दुख के साथ एक संतोष का भाव आता है। सैमसन की आत्मा को शांति मिलती है। यह कैथार्सिस भावनाओं का शुद्धिकरण है। अंधता, जो ब्लाइंडनेस है, शारीरिक और मानसिक दोनों। सैमसन अपनी गलतियों के कारण अंधा हुआ। पाप और प्रायश्चित, सिन एंड रिपेंटेंस, उसने गलती की लेकिन अंत में प्रायश्चित किया। विश्वास और ईश्वर, फेथ इन गॉड, भगवान पर विश्वास अंत में उसे शक्ति देता है। बलिदान, सेक्रीफाइस, उसने अपने जीवन का बलिदान दिया। सैमसन अगोनिस्ट केवल एक महान कहानी नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के संघर्षों की कहानी है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति गलती करता है, गिरता है, फिर उठता है और अंत में महान बनता है। सैमसन का जीवन हमें सिखाता है, गलतियां इंसान को गिराती हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप उसे महान बना देता है। तो दोस्तों, यह थी सैमसन एगोनिस्ट की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और विश्वास इंसान को फिर से महान बना सकता है। जॉन मिल्टन ने इस कृति के माध्यम से यह दिखाया है कि अंधकार के बाद भी प्रकाश संभव है और पतन के बाद भी उत्थान हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आसान भाषा में मिलते रहें।
कमेंट में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं, मिल्टन शेक्सपियर या कोई और लेखक पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।